संगति ना होने की वजह से वो धीरे धीरे ठंडा होता है और एक दिन पूरा ठंडा हो जाता है। लेकिन अब वो फैमिलीज करें क्या? अब चर्च में आने से शर्म आती है, फिर क्योंकि 100 बातें बोल के गए थे, अब अंदर से मालूम हो चुका है कि नहीं वही जगह सही है, लेकिन हम आने में बेइज्जती महसूस होती है क्योंकि मैं अंदर, और उस मैं की वजह से वो अपने बच्चों को खत्म कर लेंगे फ्यूचर में, क्योंकि उनके बच्चे टोटल नरक की ओर जा रहे हैं। संगति इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आप समझ भी नहीं सकते। अगर मैं यहां हूं तो संगति की वजह से हूं। परमेश्वर ने 2004 और 5 में यह मेक श्योर किया कि मैं रोज संगति करूं क्रिश्चियन लोगों के साथ। अगर मैं रोज संगति ना करता और परमेश्वर को इतनी गहराई से ना समझता, मैं कभी भी सेवा में नहीं आ पाता। आपके पास 2 मौके होते हैं, आप थर्सडे संडे आप संगति कर सकते हैं। बाइबल वचन कहता है कि प्रेरितों के काम में कि वो तो रोज संगति करते थे, रोज इकट्ठा होते थे। आप इंटरनेट के जरिए से, प्रेयर माउंटेन के जरिए से थर्सडे संडे आप इकट्ठा हो सकते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जैसी संगति वैसी रंगती। यह कहावत मशहूर है और सही भी है। हालेलुया। इसलिए कुछ भी हो, आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि शैतान जब भी किसी व्यक्ति को पीछे लेके जाता है, वो कभी भी एकदम से उसको डाउन नहीं लेके जाता। वो धीरे धीरे स्टेप्स लेता है। उसे पता है कि इसकी आशीष की वजह ये संगति है। संगति में तो है तो गर्म है। लोग परफेक्ट संगति ढूंढते हैं कि हमें परफेक्ट चर्च चाहिए, परफेक्ट चर्च चाहिए जहां परफेक्ट सब कुछ परफेक्ट हो। जिस दिन आप चर्च में आए थे उस दिन परफेक्शन खत्म हो गई थी। आपका मेंटर चाहे परफेक्ट ना हो, पर उसका जो मसा है वो परफेक्ट है। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो अनॉइंटिंग है वो सब कुछ कर सकती है। हालेलुया। अब आपको यह समझ होनी चाहिए कि शैतान हर वो चीज, हर वो यंत्र, हर वो योजना बनाएगा कि सबसे पहले आपको जीवित संगति से दूर किया जाए, क्योंकि उसके बाद आपके माइंड को, आपकी लाइफ को एक्सपोज करना, उसमें एंटर करना, उसमें दखल देना उसके लिए आसान है, क्योंकि संगति में वो काम नहीं कर पाता। आपकी कमियों की वजह से कई बार आप संगति में कमी होने पर भी आप बच जाते हैं, लेकिन वही कमी अगर संगति से बाहर हो, आपका कोई बचाव नहीं होता। हालेलुया। आप देशों की हिस्ट्री पढ़ें, जिन देशों ने परमेश्वर की संगति की है, हर एक गली गली में चर्च बनाया था, लोग संगति करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ? स्पिरिचुअलिटी से ह्यूमैनिटी में आ गए। ह्यूमैनिटी। फिर क्या हुआ? जो क्रिश्चियन लोग थे उनका आत्मिक पतन होता गया। आत्मिक रूप से परमेश्वर से वो दूर होते गए और परमेश्वर उन देशों को भी कम करता गया ब्लेसिंग में।